सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर आए। देखिए, कल जैसा कि आप सबने देखा कि हम लोगों ने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की युवा इकाई टीम ने द्वारा सड़क में बैठकर जो गड्ढे हैं उसमें पौधारोपण कर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया था। उसी के क्रम में मैं आप सबके माध्यम से आज अपना यहाँ विषय रखना चाहता हूँ कि कल शाम मेरा जो हमारे जीवन पंत जी, जिन शिक्षक का सड़क के गड्ढे में गिरने के कारण देहावसान हो गया था, उनके परिवार में मेरा जाना हुआ, जहाँ उनके बेसुध माता पिता के मुंह से केवल एक ही बात बार बार निकल रही थी कि भट्ट जी हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें बस केवल इतना कर दीजिए क्योंकि हमारा बेटा तो वापस आ नहीं सकता है। बस आप केवल जो ये सड़कों के गड्ढे हैं उन गड्ढों के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए, उन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे कि किसी और परिवार के घर का जो और परिवार है उस घर का चिराग बुझने ना पाए। तो ये उनकी इतनी मार्मिक अपील थी। उन्होंने कहा मुझे धन की क्या करूंगा, धन का, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा तो अब रहा नहीं, मेरी बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई, बेटा अब रहा नहीं, अब किसके लिए मैं इस धन का करूंगा क्या। तो आपसे बस मेरा ये निवेदन है कि कृपया आप इन गड्ढों के लिए, इस रोड के लिए, सड़क के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे कि हमारे और हमारे मृत बेटे की आत्मा को शांति मिले। ये अपील इतनी मार्मिक थी मेरे साथियों कि मैं आपको अपने शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर सकता। वाकई में देखिए, इससे पहले भी जो जानकी देवी का दुर्घटना के कारण सड़क के गड्ढे में गिरने के कारण मृत्यु हुई थी, ये भी अपने आप में, उसके बाद भी सरकार नहीं चेती। ये बहुत अपने आप में, चाहे लोक निर्माण विभाग कह लीजिए, नगर निगम कह लीजिए, बहुत बड़ी अपने आप में शर्मसार और चिंताजनक स्थिति है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी जब हमारे शहर के अंदर आते हैं तो रातों रात सड़क तैयार हो जाती है, बनके तैयार हो जाती है, और जब इस शहर का मतदाता, इस शहर का व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो रही है, उसके दुर्घटना हो रही है, लोग दुर्घटना में चोटिल हो रहे हैं, उसके बाद जो है हमको समय दे रहे हैं कि हम जो अभी आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 31 नवंबर तक जो है सड़क के पैच जो है भर के तैयार कर दिए जाएंगे। अरे जब प्रधानमंत्री जी आकर एक दिन के अंदर, आप एक दिन के अंदर रातों रात यहाँ पे सड़क तैयार कर सकते हैं, तो फिर इतनी देरी क्यों? ये हमारा मुख्य एक प्रश्न है। दूसरा, मैं आपके सम्मानीय पत्रकार साथियों, मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जो युवा इकाई टीम है, अगर 15 दिन के भीतर, मैं समय दे रहा हूँ, 15 दिन के भीतर अगर ये गड्ढे नहीं भरे जाते हैं, अगर सड़क जो है चलने योग्य नहीं बनाई जाती है, तो हमारा संगठन एक उग्र आंदोलन सड़कों में आपको दिखाई देगा। और मैं स्वयं यहाँ पे पूर्ण जिम्मेदारी के साथ आपके समक्ष कहना चाहता हूँ कि मैं स्वयं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, और तब तक नहीं उठूंगा जब तक कि इस पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस विषय को, आंदोलन कहाँ से शुरू होगा? हम इसके लिए एक रणनीति तैयार करेंगे अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठ के। 15 दिन का हमने समय दिया है। 15 दिन के भीतर हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ इस पर कार्रवाई की जा रही है सड़क के संबंध में, और उसके बाद रणनीति के साथ हमने कहाँ से आंदोलन शुरू करना, आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, वो सब हम आपके सामने जो है उसको रखेंगे। लेकिन मुख्य विषय यह है कि अगर 15 दिन के भीतर इन्होंने नहीं किया तो मैं जरूर जो है भूख हड़ताल में इसके लिए बैठने वाला, क्योंकि एक बहुत बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय हो गया। डबल इंजन की सरकार हो गई, ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई साहब। आप देखिए, आए दिन जो है मतदाता को रिझाने के लिए, आज भी अखबार में लिखा है 50% से अधिक जो है आप मतदाता को अपने में कन्वर्ट कीजिए। अरे मतदाता मर रहा है रोड में, आप जो है आपको उसकी चिंता ही नहीं है। आप केवल वोट, अपने वोट के प्रति आपकी इसके लालच दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी अपने आप में शर्मनाक स्थिति है। कल आपने जो धरना दिया था आप सब लोग के, चाहे नाराडुंगी रोड हो, चाहे बरेली रोड हो, चाहे नैनीताल रोड हो, समूचा बाजार क्षेत्र, बम्बुलपुरा। अभी मैं आपको 3 दिन पहले ये घटना बता रहा हूँ, रेलवे स्टेशन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक रिक्शे में 2 बच्चे और एक उनकी माँ, 3 जने थे, और रिक्शा उस गड्ढे में पलटा। आप तो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर जो ये जो अपनी वो बस्ती है, उनके 2-3 लोग महिलाएं थी, एक आदमी थे, उन्होंने रिक्शे को रोके रखा तब वो बचे। अब आप बता दीजिए कि क्या ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि शहर में लोग मर रहे हैं? कोई सड़क ऐसी नहीं। कल हमने हमारे संगठन ने पीई का भी घेराव किया और उन्होंने बताया साहब हमारी ये है, हमने ये, उन्होंने लिपापोती करी। एक लेयर इन्होंने बड़े शाम से वो कह रहे थे एक लेयर साहब हमने देखो तैयार कर दी। मैंने कहा 3 इंच का फर्क है उस लेयर में। कितने स्कूटी वाले चोटी हो रहे हैं, आप तो गाड़ी में चलते हैं बेलोड़ों में,
आप तो बिल्कुल। सारे अधिकारी गाड़ियों में चलते हैं, आपको क्या पता। हम स्कूटी बाइक पे चलने वालों की बात कर रहे हैं, जब वो उसमें क्रॉस करते हैं तब कभी स्कूटी गिरती है, कभी बाइक गिरती है, इसका अंदाज आपको नहीं है। तो सवाल यह है कि इतने संवेदन शून्य हो गया है प्रशासन, सरकार और उनके आला अधिकारी कि लोग मर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। तो हम इस संगठन के माध्यम से सौरभ भाई ने आज प्रेस बुलाई है और उन्होंने जो घोषणा करी है, हम चाहते हैं कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए। भूखा होकर लड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस सरकार को 30 सितंबर का, हम उन्होंने कल ये कहा था कि 30 सितंबर तक हम ये गड्ढे भरेंगे और उन्होंने हमें पिक्चर दिखाई। हमने कहा आप इसी स्पॉट पे चलिए, अशोक चौधरी जी ने हमें पिक्चर दिखाई, हमने कहा इसी स्पॉट पे आप चलिए, वही गड्ढा वैसी की वैसी है। बोले वो पानी से उड़ गया, 2 दिन की बरसात। लीपा पोती अपनी जिम्मेदारी से भागना, जनता मरे मरने दो। आप देखिए कितना बड़ा विषय है कि जब उस शिक्षक जीवन पंत जी का वहां पे गड्ढे में गिरे और रात को यह केस हुआ, उसके अगले दिन इस सड़क को जो है उसकी गड्ढे पाटने का काम कर दिया गया। ये कितना बड़ा अपने आप में एक हास्यास्पद विषय है, कितना शर्म का विषय है कि अगर आप यही एक्टिवनेस अपनी पहले दिखा दिए होते, अगर यही आपने पहले कर दिया होता, तो एक किसी परिवार का जो है व्यक्ति ऐसे रोड में पड़ा, उसकी मृत्यु नहीं होती, चिराग नहीं बुझता। इन्होंने एक मजाक बना दिया पूरे। मैं सरकार को देख रहा हूँ, ये चाह क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। लोगों को ऐसा उलझा दिया है उटपटांग चीजों में कि लोग जो अपने मूल हमारी जरूरत के विषय है, हम उसके लिए कोई आवाज ही उठाने को तैयार नहीं। कल भी मैं देखा था, जब हमने सड़क में इस आंदोलन को किया, पौधे रोपे, तो लोग हमारे पास आए, बोले भाई साहब व्यापार मंडल से हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग सड़क पर उतरें, आप लोग इस काम को करें, क्योंकि नेताओं से कह के अब उनसे उम्मीद हमारी जो है फीकी पड़ती चली जा रही है। तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद विषय है, चिंताजनक विषय है कि आप जो है हमारा जो ये विषय है, लोग इससे जागरूक हो, लोग निकल कर आए। और मैं शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि अगर 15 दिन के अंदर, मैं पुनः बोलूंगा आपके समक्ष, 15 दिन के भीतर अगर इन्होंने रोड भरने का काम नहीं किया, सड़कों को दुरुस्त नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह जैसे वो आए थे और उसकी तरह रातों रात जो सड़क चमकी थी, वैसा अगर इन्होंने नहीं किया, तो फिर हमें मजबूरन सड़क में उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। और मैं स्वयं मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। ये मैंने आपके समक्ष, ये हमने सड़कों की बात करी, मैं आपको बेस अस्पताल की बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं अभी 3 दिन पहले स्किन के डॉक्टर को वहां दिखाने गया था, लाइन में लगा था। 2 बजे वो उठ गए, 14 लोग लाइन में लगे रह गए सुबह से, और वो डॉक्टर साहब उठ गए और बोले भाई अब मेरा टाइम हो गया, मैंने 161 पेशेंट देख लिए हैं। और उनका पेशेंट वहां अपना व्यक्तिगत विजिटिंग कार्ड निकाल के वहां पर उनको बताया कि डॉक्टर साहब फलाना जगह आप देखते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। आपका अमर उजाला का उदय सेठ वहां पर वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं स्वयं लाइन में लगा था। उन्होंने मुझे कहा सर आप, मैंने कहा मैं लाइन में लगाऊंगा, भी देख रहा हूँ, मेरे को भी दिखाना था। तो ये हालत है। 2 बजे उठ गए, 14 लोग ऐसे हर काउंटर पे, सारे डॉक्टर्स, यम इससे जो सड़क के मुद्दे से अलग के बाद स्वास्थ्य, पानी, सड़क एक ही बात है, बिजली का यही हाल है। तो वो डॉक्टर 2 बजे काउंटर छोड़ दे रहे हैं। कितने लोग लेकिन सुनते ही नहीं है किसी, बोले हमारा टाइम हो गया। तो और उसके बाद विजिटिंग कार्ड दिए जा रहे हैं कि भाई डॉक्टर साहब फलाना जगह मिले। मैं स्वयं कर रहा हूँ इस बात का, कितनी शर्मनाक बात है। क्या प्राइवेट डॉक्टर के हाथों लुटने के लिए हमारे आदमी बैठे हैं, जनता वहां बैठी है, जहां जरा सी बात पर डॉक्टर हजारों रुपए के टेस्ट लेते हैं, कहां से लाएगा आदमी सब पैसा। तो सरकार ढिंडोरा पीट रही है, हमें कुछ नहीं चाहिए, 5000 का ही होगा, 5000 करोड़ का ही होगा। अरे हमें तो आप डॉक्टर दे दो। 3 दिन वो यहाँ बैठते हैं, 2 दिन नैनीताल बैठते हैं। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। हल्द्वानी जैसे शहर में जहाँ आस पास का पेशेंट आता है, वो 3 दिन का और उठ के भाग जाता है, 3 दिन में देख ही नहीं पाता और उठ के चल देता है। वो करोड़ों रुपए की योजनाएं आप सबके माध्यम से, आप जागरूक पत्रकारों के माध्यम से हमें जानने को मिलती है, देखने को मिलती है। करोड़ों रुपए की योजनाएं आए दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी घोषित की जा रही है। आए दिन जो है हमें पढ़ने को, जैसे परसों के अखबार में पढ़ रहा था मैं, 6 करोड़ रुपया इन्होंने केवल रखरखाव के लिए जो है पिछले 1 साल में फूका था। 6 करोड़ रुपया आपको दिखाई दे रहा है, 6 करोड़ रुपए का कार्य कहीं पर। 30 लाख रुपए बारिश से पहले उन्होंने मानसून सत्र के उससे 30 लाख रुपए बजट इसके लिए रखा था, अपना ये सड़कों की मरम्मत के लिए, बारिश के लिए। वो 30 लाख रुपए कहाँ गया पता नहीं। तो ये इनके कान में जू नहीं रह रही है। ये क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा जो मैं पुनः बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, मतदाता को रिझाने का काम चल रहा है बस केवल। मतदाता कैसे हमारा वोटर जो है हमारे, क्योंकि उनको पता है हम काम तो कर नहीं रहे। हम काम करते तो आज इतनी दिक्कत आती नहीं। आज व्यापारी अपना व्यापार कर रहा होता तो क्यों सड़कों पर उतरता इस तरह के आंदोलन कर रहे? अगर काम कर रहे होते तो व्यापारी क्यों उतरता सड़कों पर? बताइए, व्यापारी के पास इतना समय थोड़ी ना है। व्यापारी वैसे ही अपने व्यापार के उलझनों में दबा पड़ा है।
वो वैसे ही अपने आए दिन की टेंशन में घिरा पड़ा है। लेकिन अगर उसको सड़क पे उतरना पड़ रहा है व्यापारी को, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं पे लीपापोती है। एक सवाल बोलिए। अभी विपिन भाई ने एक बात कही बेस हॉस्पिटल को लेकर कि डॉक्टर मनमानी करते हैं और पेशेंट छोड़ जाते हैं। काफ़ी सालों से देखा जा रहा है वहाँ पर कुछ दलाल भी है जो गरीब मरीज होता है उसका इलाज नहीं होता, लेकिन आप उन दलालों से मिलिए, तत्काल आपका इलाज भी हो जाएगा, आपको वहाँ बेड भी मिल जाएगा। तो क्या इस पर कोई मुहिम चलाएगी व्यापार मंडल? अब ये जो दलाल वाली बात है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ परसों प्रत्यक्ष और वो सरकारी आदमी था जिसने सफेद कोट पहन रखा था, डॉक्टर साहब का पीए, उसने जरूर अपने विजिटिंग कार्ड डॉक्टर साहब पे दिए कि डॉक्टर साहब आपको कराए। और बाकी अगर ऐसी कोई बात होगी तो बेस अस्पताल में भी एक बार ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और दूसरी बात, वहाँ अक्सर देखा जाता है डॉक्टर अपनी सीट पे नहीं होता, जो एमआर होता है, एमआर का टाइम 2 बजे के बाद आने का होता है, लेकिन वो एमआर डॉक्टर की कुर्सी बैठा होता है। अब ये तो प्रशासन देखे, वहाँ सीएमएस बैठता है वो देखे। नहीं, व्यापार मंडल तो देखिए ऐसा है मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, व्यापार मंडल के संज्ञान में ये विषय आएगा तो जरूर व्यापार मंडल इस बात को भी उठाएगा। देखिए व्यापार मंडल हर विषय को लेकर नहीं आ सकता, हर विषय के लिए अलग अलग मंच बने पड़े, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का विषय व्यापार मंडल के समक्ष आता है तो व्यापार मंडल जो है कहीं भी जन हित के मुद्दों में पीछे नहीं रहने वाला। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। सौरभ भाई, अभी जो परसों हादसा हुआ है उससे पहले भी एक लड़की का हादसा हुआ था। अगर मतलब व्यापारी अगर पहले चेत जाते तो जैसे कि हमने कल और परसों देखा कि थोड़े थोड़े गड्ढे भरने का काम हुआ, मेरे ख्याल से व्यापारी अगर पहले सड़क पर आते तो काफी चीजें और हो सकती थी, लेकिन ये तीन महीने 4 महीने का गैप हुआ है काफी। देखिए हमने ऐसा नहीं है कि व्यापारी पहले नहीं चेता है, लेकिन व्यापारी इतने मुखर रूप से नहीं चेता है, ये मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। व्यापारी आज मुखर इसलिए हुआ है क्योंकि ये निरंतर घटना है और हम भी जो बार बार एक विषय को बोल रहे हैं उस पर कोई जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो इस तरीके से हमको सामने आना पड़ रहा है। इससे पहले भी हमने अपने अपने स्तर पर ज्ञापन देने के माध्यम से, चाहे डीएम साहब को हो चाहे कहीं भी हो, हमने ज्ञापन देने के माध्यम से अपनी बात रखी है, जनता की बात उनके सामने रखी है। लेकिन अब क्योंकि अति होती चले जा रही है, जिसको कहते हैं ना अति की इति होती है, तो हम जब वाली योजना पानी यहाँ तक आ गया और ये जब जानकी जी की मृत्यु हुई थी उसके बाद भी व्यापार मंडल ने अपना काम जो करना था किया, लेकिन अब जब दूसरी अब ये इस तरह की घटना दिखी, अभी परसों भी अगर आपको पता होगा कि 2 लड़के जो पिकअप के नीचे आ गए थे, जी। वो भी इसी तरह का एक केस था भुजिया घाट के आसपास। वो भी एक ये हमारी जो रोड की स्थिति आए दिन आज समाचार पत्रों में आपको पढ़ने को जानने को मिलेगा कि कितनी बुरी, पूरे पहाड़, ये केवल हल्द्वानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये केवल हल्द्वानी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड की हालत इस समय जो है बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही दयनीय है। आप किसी को अगर बीमारी नहीं भी होगी ना, मैं आपके चैनल के सामने कहना चाहता हूँ, किसी को बीमारी नहीं भी होगी ना, वो रोडों में निकल जाए उसको बीमारी हो जाएगी, उसको सर्वाइकल वगैरह मार तमाम चीज की बीमारी हो जाएगी। मैं यहाँ से देहरादून भी जाता हूँ तो इतने गड्ढे हैं भाई साहब और रोड इतनी जंपिंग है ना, आप अगर एक स्पीड में चल जाएंगे तो अचानक से कब आप उछाल मार देंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। उत्तराखंड में आप कहीं भी जाएंगे तो पीडब्ल्यूडी के अंडर में ही सड़कें आती हैं। हल्द्वानी ऐसी वाही जगह है कि जहाँ की सड़कें नगर निगम के अंडर में आती हैं और नगर निगम के पास उतना साजो सामान नहीं है, बजट का हमेशा वो लोग रोना रोते रहते हैं। ये अलग बात है कि मेयर से लेकर के सरकार और केंद्र में सब जगह ट्रिपल इंजन की सरकार है, 2000 करोड़ भी आए लेकिन सब सिफर है। देखिए साहब, अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम किया जा सकता है। ये मिसमैनेजमेंट का एक मुझे नजर आता है, केवल मिसमैनेजमेंट है नगर निगम का, अदरवाइज नगर निगम आपके यूनिपोल वगैरह लगा के मार तमाम चीजों से। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पैसा तो उसको कमाने का तरीका पता है ना, लेकिन मिसमैनेजमेंट है जिसके कारण से नगर निगम आपको पीछे दिखाई दे रहा है। अगर ये तरीके से काम करे, अगर ये मैनेजमेंट के साथ काम करे तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, कोई आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है, आपको दिखाई देगा कि धरती पर काम हो रहा है। लेकिन ये इच्छा शक्ति का अभाव है, ये सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य है, इच्छा शक्ति का अभाव है। क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न यहाँ पर पूछा है इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। जब आप एक पद में बैठते हैं, जब आप एक कुर्सी में पहुंचते हैं, उसके बाद राजनीतिक लोग क्या करते हैं, दूसरी कुर्सी के लिए अपना जो है पूरी कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं और उस कुर्सी के लिए उनको चाहे कहीं दौड़ना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, वो अपनी पूरा लगाते हैं, लेकिन जो बाकी में धरातल में काम होना चाहिए उसको वो नहीं करते। नहीं, देखिए निर्माण के मामले में मलाई आती है सामने, मलाईदार ये सब डिपार्टमेंट कहलाते हैं, लेकिन जितना साजो सामान, जितना टेक्निकली तौर पर लोक निर्माण विभाग इसमें सक्षम होता है तो नगर निगम ने क्यों ले लिया जब उस पर इतना मशीनरी नहीं है, उस पर उतने कर्मचारी नहीं है। जेई के देखिए जेई कितने हैं,
तो ये तो सब सीधे सीधे नजर आता है कि सिर्फ मलाई के कारण ही ट्रांसफर हुआ है, वरना अगर लोक निर्माण विभाग के अंडर में अगर सड़कें होती तो इतनी बुरी हालत तो उत्तराखंड में कभी नहीं हुई हल्द्वानी की, जैसा अभी देखने को मिल रही है। जो ये पूरा खेल दिखाई दे रहा है वो केवल यही दिखाई दे रहा है कि पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के बीच में जो है ये फुटबॉल बन के रह गई है पूरे हल्द्वानी, बिल्कुल हल्द्वानी की सड़कें, क्योंकि पहले पीडब्ल्यूडी ही बनाता था, अब इन्होंने क्यों ली ये तो यही जाने। और जो मैं बोलना नहीं चाहता वो आपने अपने मुंह से खुद बोल दिया कि केवल एक मलाई का गेम दिखाई देता और कुछ नहीं। आपने अपनी बात बोली। हर्षवर्धन पांडे जी, मैं मीडिया के साथियों को इस प्रेस में स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो सड़क की व्यवस्था है वो आपको बताई दी गई है, बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा ये हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बता दी। मैं एक नए मुद्दे की ओर आपका ध्यान केंद्रित करता हूं। आपने देखा आज की हमारे जितने भी प्रिंट मीडिया के अखबार हैं सब में एक खबर छपी है कि रानीबाग से लेकर के नीचे 3 पानी तक सड़कों के किनारे जो दुकानें हैं उनका चिन्हीकरण हो रहा है, उनको तोड़ने के लिए प्रशासन जो है उनको चिन्हित कर रहा है। मैं इस विषय पे सरकार को चेता देना चाहता हूं कि व्यापारियों को मतलब इतना कमजोर ना समझे। व्यापारियों को जो दबाने की नीति चल रही है, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, किसी चीज में सरकार जो है सफल नहीं है, हर जगह फेलियर है। उसके बाद इस तरीके का लूट खसूट वाला जनता को परेशान करना, आम व्यापारी वर्ग को परेशान करना। आप देखिए आज ही सवेरे मेरे पास एक फोन आया, हमारा एक छोटा व्यापारी है, उसकी नीचे दुकान है, वहां पर जो रोड के बाद भी 10 मीटर जगह छूटी हुई है, उसके बाद भी उसकी दुकान में चिन्ह निशान लगा के गए। मतलब एक दहशत का माहौल बनाना, वो कारोबार करने की जगह दिमाग में टेंशन में भरा पड़ा है कि क्या होगा। मेरे व्यापार का जो सालों साल से व्यापार करते हुए आ रहे हैं उनको खत्म करने की जो योजना सरकार की है, मैं इस संगठन के माध्यम से आज हमारी ये युवा टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके लिए भी हम लोग एक अलग को बुलाएंगे। मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि सरकार व्यापारियों की मतलब चुप्पी का नाजायज फायदा बिल्कुल ना उठाए, नहीं तो हम लोग बृहद आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। चाहे हमें बाजार बंद करने जैसी निर्णय लेने पड़े, नैनीताल जिले में हो या पूरे प्रदेश में हो, हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन व्यापारियों का जो शोषण लगातार सरकार कर रही है, चाहे हर क्षेत्र में व्यापारी अपनी भूमिका का निर्वहन करता है और उसके बाद सारा अत्याचार व्यापारियों के ऊपर क्यों? जब रोड में गड्ढे होते हैं, लोगों की मौतें होती हैं, उसका जिम्मेदार कौन होता है? टैक्स लेने के लिए तो लोगों के घर में आरसी कट जाती है। इस तरीके की व्यवस्थाएं होने के बावजूद मतलब व्यापारियों को इस तरीके व्यापारियों को क्या सरकार समझ रही है? देखिए पहले तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद नगर निगम का भी चुनाव मुंह पे है और केंद्र सरकार का चुनाव भी मुंह पे है। ऐसे में व्यापारी चुनाव का बहिष्कार करेगा, क्योंकि व्यापारी हर जगह सरकार के साथ चल के कदम से कदम ताल मिलाता है। और उसके बाद इस तरीके से शोषण यदि व्यापारियों का होगा, बताइए लोग व्यापार करने के लिए दुकान खोलने जा रहे हैं, उनकी दुकानों के आगे चिन्हीकरण हुआ है, क्या क्या उन पर बीतरी होगी, क्या वो व्यापार कर पाएंगे? उनके दिमाग में ये डर है कि भाई मेरा कहां तक दुकान टूटेगी, क्या होगा, क्या स्थिति रहेगी। भाई इस तरीके का जो भय का माहौल सरकार व्यापारियों के बीच में व्याप्त करने जा रही है, इसके लिए हम सरकार को पूर्ण रूप से चेता दे रहे हैं। यदि सरकार नहीं चेती तो फिर अब संगठन जो है आर पार की लड़ाई के मूड में आएगा, चाहे वो किसी मुद्दे में हो। अब जो है बहुत हम लोग निवेदन भी कर चुके हैं, बहुत ज्ञापन भी दे चुके हैं। अब वो समय आ चुका है कि जब व्यापारी समाज सड़कों पे उतर के अपनी लड़ाई लड़ेगा और व्यापारी समाज सक्षम है इस सरकार से टकराने के लिए, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए का जो राजस्व इन व्यापारियों से ही जाता है और ये जो व्यापारियों को छेड़ने का सरकार जहमत उठा रही है, इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। ये मैं इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए इतने सारे विषय निकल के आ जाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई आज सड़क के संबंध में, लेकिन विषय इतने हैं चर्चा करने के लिए और सभी अपने आप में गंभीर विषय। कोई विषय ऐसा नहीं है कि जो हल्का फुल्का विषय हो, इतने सारे गंभीर विषय हैं और खुद सरकार को पता है कि हमारा वोटर हमसे ना खिसके। इसके लिए आए दिन जो फिर मैं बोलूंगा केवल जो मतदाता जो कन्वर्जन उनका जो काम चल रहा है कि भाई हमारा मतदाता ना खिसके, केवल वही काम चल रहा है। अगर इतना संगठन के लोग, अगर इतना भाजपा के लोग या पार्टी जो सरकार जिसकी आज अगर इतना सड़क पे काम करते, क्योंकि देखिए अगर विपक्ष में होते या कुछ और होता तो आज जो मृत्यु हुई है उसके लिए सबसे पहले कपड़े फाड़ के सरकार के लोग बैठे। तो ये एक अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। आपके माध्यम से आप
लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार, धन्यवाद। आपने अपरिचित फिल्म देखी होगी। अपरिचित फिल्म में करंट लगता है और करंट लगने के बाद जिस तरह के हालात बनते हैं, मुकदमा चलता है और मुकदमा चलने के बाद उसमें एक निरीक्षण करने वाले से लेकर ठेकेदार तक, मंत्री तक, अफसर तक, जेई तक, एई तक सबकी जिम्मेदारी तय की जाती है और कोर्ट के अंदर मामला ये आता है कि इन सबको सजा दी जानी चाहिए। मैं भी परसों भी बता रहा था कि जब हम लोगों ने वकालत की पढ़ाई की तो लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा। अब लॉ ऑफ टॉर्ट यहाँ लागू तो नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट कहता है कि कहीं सड़क के गड्ढे में कोई गिर गया, उसके चोट लग गई या मृत्यु हो गई, किसी का करंट लग गया, कोई बह गया, दिस दैट कुछ भी इस तरह की चीजें हुई, उसमें जिम्मेदारी तय की जाती है कि आखिर गलती किसकी है और उसको सजा दी जाती है। अब लॉ ऑफ टॉर्ट अगर यहाँ लागू होता तो जीवन पंत की डेथ हुई है फिसल कर, उनकी जो बाइक है वो सड़क के गड्ढे में फिसली और उनकी डेथ हो गई। 2 बहनों के इकलौते भाई थे जीवन पंत, उनके पिता से मिलने के लिए प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला युवा इकाई के अध्यक्ष हैं सौरभ भट्ट, वो कल गए थे। उनके पिता ने, माता ने एक ही बात कही, हमें अपने बच्चे के बदले कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस शहर की सड़कें ठीक हो जाएं ताकि किसी और घर का चिराग ना बुझे। सौरभ भट्ट चेतावनी देते हुए प्रशासन, सरकार, पीडब्ल्यूडी नगर निगम को कहते हैं कि 15 दिन के अंदर अगर ठीक नहीं हुआ तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। व्यापारी चेते, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अभी पिछले दिनों ही एक लड़की की डेथ हुई और अब उसके बाद एक नौजवान, 34 साल का नौजवान जो कि हरगोविंद सोयाल पब्लिक स्कूल में पढ़ाया करते थे सामाजिक विज्ञान, उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद कल ही जिलाधिकारी का जो कैंप कार्यालय था उसमें गड्ढे भरने की बात आई है और अगले 2 महीने के अंदर काफी कुछ चीजें ठीक करने की बात आई है। उसके अलावा क्षणिक तौर पर कई जगहों पर कुछ गड्ढे भरने की मामूली सी कोशिश भी हुई है, लेकिन सड़कों का हाल इतना बुरा है कि सिर्फ पैचिंग वर्क से उसमें कितना काम होगा आप जान सकते हैं। हल्द्वानी इंदिरा नगर की बात करूं तो बड़ी रोड पिछले 1 साल से ज्यादा हो गए उसको खराब हुए। सारा शहर तो खराब हुआ है पिछले 3-4 महीने में, लेकिन बड़ी रोड इंदिरा नगर का हाल ज्यादा बुरा है, नई बस्ती का भी। उसके अलावा आप केमू स्टेशन से होते हुए जाएंगे, केमू स्टेशन, रोडवेज, तिकोनिया, जज फार्म और जहां डेथ हुई है जीवन पंत की, आप बात करेंगे ऊंचा पुल एरिया के अंदर, सुशीला तिवारी के पीछे रामपुर रोड, गोजाजाली, विशेषकर गोजाजाली क्षेत्र, जोशी विहार, आमबाग की बात करूं, सड़कें इतनी बुरी हालत में हैं कि वहां सड़कें हैं ही नहीं। सारा ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि सारे शहर का गंदा पानी वहां जाता है। डेंगू के मामले में भी कल इंगित किया गया कि गोजाजाली में डेंगू वगैरह भी काफी फैल रहा है, जैसा कि देखा जा रहा है। फिलहाल सड़कों के मामले में व्यापारी जागे हैं और अब इस बीच प्रदर्शन, धरनों का दौर भी चल रहा है। कल भी इन्होंने धरना लगाया था, कल भी इन्होंने एक प्रदर्शन किया था, सड़क के बीचों बीच पेड़ लगाने की कोशिश की थी और सड़कें हाथों से खोदनी पड़ गई थी। फिलहाल यहाँ पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के काफी लोग यहाँ पर जमा हैं और चेता रहे हैं सरकार को, प्रशासन को। मैं एक बात और आपको बता दूं, जो अभी हमने अंदर भी सवाल उठाया था, लोक निर्माण विभाग के अंडर में सड़कें हुआ करती थी, उनके पास टेक्निकली तौर पर निर्माण के लिए काफी बेहतर साजो सामान होता है, अधिकारी भी ज्यादा हैं, लेकिन नगर निगम के अंडर में सारी सड़कें आ गई। लोक निर्माण विभाग को, जैसा कि प्रचलित है, मलाईदार वो विभाग जो निर्माण का काम है वो मलाईदार काम होता है, लेकिन नगर निगम ने उसको अंडर में लिया। कितने जेई हैं, कितने एई हैं, कितना इनके पास साजो सामान है, और टेक्निकली तौर पर पेमेंट करने वाला जो ठेकेदारों को मामला आता है वो भी इनके पास उतना बेहतर नहीं है। ठेकेदार आए दिन परेशान रहते हैं, धरने प्रदर्शनों का दौर भी अक्सर देखा जाता है। शहर की सड़कें, बाइक, ऑटो, रिक्शा, कार सबको परेशान कर ही रहा था, लेकिन अब यहाँ की जो टूटी सड़कें हैं वो लोगों की जान भी ले रही हैं। देखते हैं इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी मदद करती हैं और कितनी सरकार की जो गूंगी बहरी जो एक व्यवस्था है उस पर कितना इनकी आवाज़ पहुँच पाती है और कितनी बेहतर ढंग से रख पाते हैं, ये आने वाले वक्तों में पता लगेगा। लेकिन व्यापारी आगे आए हैं और अब वो भूख हड़ताल तक की बात कर रहे हैं। देखते हैं जिलाधिकारी का बयान भी क्या करता है। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसे लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।